ये जो परमानेंट जॉब है 60 साल का जॉब है 4600 ग्रेड का, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, उन जॉब में वो मार्क्स बेसिस पे ले रहे हैं और ये 1 साल का जॉब है, इसमें ये एग्जाम कराएंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आजाद पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप फिलहाल ही देखे होंगे बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था और पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। तो आप बिहार गवर्नमेंट की पूरी इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार रहा हो, एक छोटा से छोटा एग्जाम भी अच्छे तरीके से और ढंग से नहीं करा पाती है। आप देखिए होंगे फिलहाल ही मामला सामने आया है कि पार्लियामेंट में मनोज झा कुछ बोलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ऐसे ही पीयूष गोयल जी ने क्या बोला था, अरे इनका बस चले तो ये पूरे देश को बिहार बना देंगे। तो इस तरीके से पूरे बिहार वासियों के लिए शर्मिंदगी का विषय था और आप देखे होंगे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। उसके बाद पीयूष गोयल जी बोले कि मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, जिससे बिहार वासियों को ठेस पहुँची है। तो ये यूँ ही नहीं बोले हैं, ये वास्तविकता है और हमारे बिहार के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप देखेंगे बिहार का जो टॉप एग्जाम है बीपीएससी, उसको भी सही ढंग से नहीं करा पाती है। और आप देखेंगे कि जो पिछले बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। जैसे ही नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई और इसकी जाँच की आदेश दिया, लेकिन बीच में ही इसकी जांच रुक गई। अभी तक इसका सामने नहीं आया कि क्या कहाँ से पेपर लीक हुआ बीपीएससी का और कैसे हुआ। आप देखेंगे बीपीएससी का जो बिहार का सबसे टॉप एग्जाम है, इसका पेपर लीक हो जाता है। फिलहाल ही 8 वर्षों के बाद भी एसएससी यानी सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था, इसका पेपर लीक हो गया। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार की ये इतिहास रही है कि ये एक भी एग्जाम अच्छी तरीके से नहीं करा पाती है और कितने छात्रों के साथ खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। तो इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं एलआरसी से। अभी आप देखे होंगे बिहार गवर्नमेंट की राजस्व विभाग 2 बार विज्ञापन जारी की है। एक बार जारी की है, फिर उसको विज्ञापन को हटाई है और फिर दूसरी बार 10,000 जिसमें से 8,000 जेई की और स्पेशल सर्वेयर की बहाली थी, जो मार्क्स बेसिस पे। आपको बता देते हैं जो बीटीएससी है उसका जॉब जेई का होता है, तो वो 4600 ग्रेड का जॉब है और 4600 ग्रेड का जॉब है और परमानेंट जॉब है, यानी 60 साल का जॉब है और उसके बाद परमानेंट के होने के बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो मार्क्स बेसिस पे लिया जा रहा है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो एलआरसी जेई का जो जॉब है वो मार्क्स बेसिस पे ही था, मार्क्स बेसिस पे ही था और वो 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यानी कि जैसे ही काम खत्म होंगे तो बिहार गवर्नमेंट सारे इंजीनियरों को बेरोजगार कर देंगी, ऐसा उनका कहना है। अब इनको अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रोसेस हो गया था, ये विज्ञापन जारी कर दिए, बच्चों से फॉर्म भरवा लिए, जितने भी 3.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरे हैं। अब उनमें से अब इनका इस चलती बहाली में फॉर्म डाल दिए, उसका रेक्टिफिकेशन लिंक भी विंडो भी ओपन कर दिए कि जिन स्टूडेंट का भी अगर कोई एड्रेस भरे हैं और उनके गलती है त्रुटि है तो वो सुधार कर ले। इतने सारे कुछ हो जाने के बाद अब वो ऐसा नियम लाते हैं। इस चलती बहाली में आप देखेंगे कि 75% जो बहाली की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब दिसंबर में उनका काउंसलिंग लिस्ट जारी होने वाला था, लेकिन वो काउंसलिंग लिस्ट नहीं जारी करके और ये बोलते हैं कि हम नियमावली को चेंज करते हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है 1 साल के लिए जॉब देंगे और उसमें भी वो क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे। आपको बता दिए है बीटीएस से कंपेयर करके, जो परमानेंट जॉब है 60 साल का जॉब है 4600 ग्रेड का, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, उन जॉब में वो मार्क्स बेसिस पे ले रहे हैं और ये 1 साल का जॉब है, इसमें ये एग्जाम कराएंगे। तो ये बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है, बल्कि ये लूटने का। आप देखेंगे जितने भी ये क्या चाहती है कि एग्जाम लेंगे और किनका जॉब होगा, जॉब उनका होगा जो पैसे लेंगे, जो पैसे लेकर के रहेंगे और जिनका विधानसभा तक पहुंच होगा, तो ऐसे लोगों को ये जॉब देंगे। तो आप इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे जो एलआरसी में एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं और उछल रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा और जो बच्चा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा और 3 बजे रात तक पढ़ करके 80% ला सकता है डिप्लोमा में, तो आप भूल कर मत बैठिए कि वो अपने जॉब के लिए और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वो पूरा दिन और रात पढ़ करके एग्ज़ाम नहीं ले लेगा। अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो कराए, लेकिन आपको बता देते हैं जो बच्चा 80% लाया है वो 90% लाएगा, अब ये एलआरसी जॉब लेगा। तो आप पीछे नहीं हटेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि हम विरोध कर रहे हैं एग्जाम का, हम एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप और भी तो नियमावली देखेंगे। 1 साल के लिए जॉब दे रहे हैं, उसमें भी एग्जाम। तो ये तमाम सारे चीज़ जितने भी बच्चे उछल रहे हैं कम मार्क्स वाला, वो क्या चाहते हैं कि ऐसा भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मार्क्स बेसिस पे, तो वो चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले, एग्जाम होगा ताकि उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं। आप अब भी सिलेक्शन नहीं होगा तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा ला सकता है 80%, वो 90% भी ला सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर इंतजार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने।